आज आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने के लिए समय लें। जब यहोशू ने इजरायलियों को अपनी अंतिम विदाई दी, तब उसने कहा, परमेश्वर ने तुम पर जो अनुग्रह और आशीर्वाद उंडेला है उसे मत भूलना। कभी भी अन्य देवताओं की पूजा न करना और न ही भटकना। यहोशू ने उनसे कहा कि वे सभी व्यवस्थाओं, विधियों और नियमों का ईमानदारी से पालन करने के द्वारा उस वाचा को हमेशा याद रखे जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी। चूंकि परमेश्वर ने यहोशू को हमेशा बहुत आयत से आशीषें दी, तो परमेश्वर ने उसके जीवन काल में इजरायलियों को कनान देश जो दूध और मधु से बहता है प्राप्त करने की अनुमति दी। आइए हम एक साथ यहोशू 1:1 पढ़े। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए उसे क्या करना चाहिए? इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर क्या करना? जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। हमें हमेशा परमेश्वर की व्यवस्थाओं, विधियों, नियमों और वाचा का पालन करने में चौकसी करनी चाहिए, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जब भी कोई कठिनाई हुई, परमेश्वर ने यहोशू की सहायता की। जब भी कोई मुश्किल थी, परमेश्वर ने उसे जय पाने की शक्ति दी। परमेश्वर ने उसे विजयी होने की बुद्धि भी दी। इस प्रकार दूध और मधु से बहने वाले कनान देश को प्राप्त किया गया। इस प्रक्रिया में क्या सूर्य और चंद्रमा को रोकने वाला परमेश्वर का महान कार्य भी नहीं हुआ? आइए हम उस दृश्य पर एक नजर डालें। जब यहोशू कनान पर विजय प्राप्त कर रहा था, उस समय हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देख सकते हैं जो उसके साथ पूरे मार्ग में थे। आइए हम यहोशू 10:12 पढ़े। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजरायलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों को देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अहियालोन की तराई के ऊपर थमा रह। सभी लोगों, आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो क्या सूर्य को कभी रोकना संभव हो सकता है? परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है जो इस तरह का कार्य कर सकता है। यहोशू की मदद करने के लिए परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को रोक दिया। क्या इससे बड़ी कोई सहायता हो सकती है? यदि एक ग्रह को रोक दिया जाए तो बाकी ब्रह्मांड का क्या होगा? आयत 13, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जातियों के लोगों ने अपने शत्रु से बदला न लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो। जब यहोशू ने आग्रह पूर्वक विनती करके परमेश्वर की दुहाई दी, तब परमेश्वर ने यहोशू की आवाज सुनकर उसकी सुनी। यदि सूर्य ढल जाता तो इजरायली सेना हार जाती, लेकिन यदि वे दिन के उजाले में रहे तो वे अपने दुश्मनों को हरा सकते थे।
इसलिए उसने परमेश्वर से कहा, कृपया सूर्य को स्थिर रहने दो, चंद्रमा न उगे, लेकिन उसे अय्यालून की तराई के ऊपर रहने दो। इस प्रकार यहोशू की सेना उसके सभी शत्रुओं को पराजित करने में सफल रही। यह अद्भुत घटना न पहले कभी हुई थी और न ही फिर कभी होगी। आयत 14, न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इजराइल की ओर से लड़ता था। अब हमारे सुसमाचार के लिए भी ऐसा ही है। कौन हमारे सुसमाचार के कार्य की अगुवाई यह कहकर कर रहे हैं कि इस सुसमाचार का प्रचार सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक करो। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सुसमाचार हमेशा सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हुआ है। जब शैतान हमें जीवन की लहरों के बीच में रोकता है तो परमेश्वर हमें और भी बड़ी आशीष देते हैं और हमें और भी अधिक अनुग्रहपूर्ण और अद्भुत परिस्थितियों में रखते हैं। यह उमड़ता अनुग्रह कहां से आता है? यह सब परमेश्वर से आता है। एलोहिम परमेश्वर हमेशा हमें आशीष देते हैं और हमारे लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का मार्ग खोलते हैं। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।